अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड और आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर एवरीडे सेंटेंसेस में सेंटेंसेस 3 करने जा रहे हैं। आज हमने ऐसे सेंटेंसेस की सिलेक्शन की है जिनको अगर आप सीख लें, इनको अच्छी तरह ज़हन शिन कर लें, तो जब आप फ़ोन पर किसी के साथ इंग्लिश में बात करना चाहें तो उस वक्त ये सेंटेंसेस आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने जिन फ़िक्रात की सिलेक्शन की है उनमें पहला सेंटेंस ये है, फ़ोन की घंटी बज रही है। द फोन इज़ रिंगिंग। रिंग घंटी बजना या बजाना, यहाँ इज़ लग गया इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING लगाया है। इस तरह ये बन गया रिंगिंग। द फोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन की घंटी बज रही है। हेलो, कौन है या कौन बोल रहा है। हेलो, हु इज़ देयर, ये आप उस वक्त बोलते हैं जब आप ये पूछते हैं कि कौन बोल रहा है। हेलो, हु इज़ देयर। मैं कामरान हूँ, क्या मैं अली से बात कर सकता हूँ। कामरान हेयर। कुड आई स्पीक टू अली प्लीज़। स्पीक बोलना। कुड, कैन भी यहाँ लग सकता है, लेकिन कुड ज़्यादा पोलाइटनेस जो है, थोड़ी सी तहजीब को शो करने के लिए हम कुड लगाते हैं। प्लीज़, बराए मेहरबानी। आपने अपना नाम क्या बताया। व्हाट डिड यू से योर नेम इज़। आपने अपना नाम क्या बताया। आप किस से बात करना चाहते हैं। हु डू यू वॉन्ट टू टॉक टू। आप किस से बात करना चाहते हैं। वॉन्ट चाहना, टॉक बात करना, और ये जो वॉन्ट टू है इसको आप इकट्ठा मिला के भी बोलते हैं, उसको वोना बोला जाता है। हु डू यू वोना टॉक टू, आप किस से बात करना चाहते हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं। वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम। कॉल बात करना, कॉल करना। वेयर कहाँ। मैं कराची से बोल रहा हूँ। आई एम कॉलिंग फ्रॉम कराची, मैं कराची से बोल रहा हूँ, कराची से बात कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। वेट प्लीज़। बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए। वेट इंतज़ार करना, प्लीज़, बराए मेहरबानी वेट प्लीज़। मुझे अफसोस है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। मुझे अफसोस है वो इस वक्त मुयस्सर या मौजूद नहीं है। आई एम सॉरी ही इज़ नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। अवेलेबल होता है मुयस्सर होना, मौजूद होना। एट द मोमेंट इस लम्हे। इंतज़ार करवाने के लिए माजरत, वो मीटिंग में है। सॉरी टू मेक यू वेट, ही इज़ इन अ मीटिंग। वेट इंतज़ार करना, और मेक समवन वेट किसी को इंतज़ार करवाना। सॉरी टू मेक यू वेट, ही इज़ इन अ मीटिंग। वो दूसरी कॉल पर है। ही इज़ ऑन अनदर कॉल। अनदर दूसरी, वो दूसरी कॉल पर है। क्या आप कोई पैगाम देना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। क्या आप कोई पैगाम देना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू लीव अ मैसेज। क्या आप कोई पैगाम देना चाहेंगे। लीव छोड़ना, मैसेज पैगाम। लाइक पसंद करना, चाहना। क्या आप उन्हें कह देंगे कि वो मुझे फ़ोन कर ले। कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी। यहाँ भी जो कुड है ये हमने पोलाइटनेस शो करने के लिए यूज़ किया है। आस्क का मतलब पूछना या कहना। हिम उसे या उन्हें। मी मुझे। क्या आप उन्हें कह देंगे कि वो मुझे फ़ोन कर ले। कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी। क्या मैं आपका फ़ोन नंबर ले सकता हूँ। कुड आई टेक योर नंबर प्लीज़। टेक लेना, योर आपका, प्लीज़ बराए मेहरबानी। क्या मैं आपका फ़ोन नंबर ले सकता हूँ। कुड आई टेक योर नंबर प्लीज़। मैं बाद में फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल बैक लेटर। लेटर बाद में, कॉल कॉल करना। आई विल, यूँ ये बन जाएगा आई विल कॉल बैक लेटर, मैं बाद में बात करूँगा, बाद में फ़ोन करूँगा। क्या इस वक्त आसानी से बात की जा सकती है। इज़ इट कन्वीनियंट टू टॉक एट द मोमेंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसानी होना, टॉक बात करना। एट द मोमेंट मौजूदा वक्त में, इस लम्हे या इस वक्त। क्या इस वक्त आसानी से बात की जा सकती है। इज़ इट कन्वीनियंट टू टॉक एट द मोमेंट। क्या मैं आपको कॉल बैक कर सकता हूँ। कुड आई कॉल यू बैक। कॉल कॉल करना। बराए मेहरबानी बाद में फ़ोन कीजिए। प्लीज़ कॉल बैक लेटर, या कॉल बैक लेटर प्लीज़। लेटर बाद में, कॉल बैक वापसी कॉल करना। कॉल करने का शुक्रिया, थैंक्स फॉर कॉलिंग। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुड आई यूज़ योर फ़ोन। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यूज़ इस्तेमाल करना। स्टूडेंट्स, यूज़ नाउन भी है और वर्ब भी है। जब हम इसको वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो इसका तलफ़्फ़ुज़ यूज़ होगा, और जब हम इसको नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं फिर ये यूज़ होता है। यहाँ चूँकि वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है तो इसको हम यहाँ यूज़ बोलेंगे। कुड आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं। कुड वी टॉक फॉर वाइल। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं। टॉक बात करना, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। माजरत, मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ। सॉरी, आई एम बिज़ी एट द मोमेंट। बिज़ी मसरूफ़ होना।
आई एम एट द मोमेंट इस लम्हे या मौजूदा वक्त में. सॉरी आई एम बिज़ी एट द मोमेंट, इस वक्त मैं मसरूफ़ हूँ. लाइन मसरूफ़ है. द लाइन इज़ इंगेज्ड. लाइन मसरूफ़ है. इंगेज्ड मसरूफ़ होना. आपने गलत नंबर मिला लिया है. यू मस्ट हैव द रॉन्ग नंबर. रॉन्ग गलत, नंबर. और यू मस्ट हैव, जब आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी कह सकते हैं, यू मस्ट हैव द रॉन्ग नंबर. आपने गलत नंबर मिला लिया है. क्या आप मुझे सुन सकते हैं या क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू हेयर मी? हेयर सुनना, मी मुझे. नहीं मैं आपको नहीं सुन सकता या नहीं मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही. नो आई कैंट हेयर यू. कैंट कैन प्लस नॉट. हेयर सुनना. नो आई कैंट हेयर यू, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आपको नहीं सुन पा रहा. ये लाइन ख़राब है या लाइन में ख़राबी है. इट्स अ बैड लाइन. बैड ख़राब होना. इट प्लस इज़. इट्स अ बैड लाइन. लाइन में ख़राबी है. मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है. माई बैटरी इज़ अबाउट टू रन आउट. अबाउट टू, ये आप अबाउट टू और गोइंग टू वाले लेक्चर्स में कर चुके हैं. अबाउट टू कोई काम होने वाला होता है, इनके नियर फ्यूचर में, अभी हुआ नहीं होता. और रन आउट ख़त्म हो जाना. यूँ ये फ़िक्रा बन जाएगा, माई बैटरी इज़ अबाउट टू रन आउट. मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है. फ्रेंड्स आगे एक वर्ड है चार्ज करना. जैसे आप फ़ोन की बैटरी चार्ज करते हैं, चार्ज करना, टू चार्ज. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने अपना फ़ोन चार्ज करना है. आई एम टू चार्ज अप माई फ़ोन. चार्ज अप चार्ज करना. आई एम, आई प्लस एम. आई एम टू चार्ज अप माई फ़ोन. मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है. मेरा बैलेंस ख़त्म होने वाला है. आई एम अबाउट टू रन आउट ऑफ क्रेडिट. रन आउट ख़त्म हो जाना. अबाउट टू पहले बता दिया आपको, या आप अबाउट टू और गोइंग टू वाले लेक्चर में कर चुके हैं. क्रेडिट बैलेंस. आई एम अबाउट टू रन आउट ऑफ क्रेडिट. मेरा बैलेंस ख़त्म होने वाला है. नेक्स्ट है, मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया या मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया था. आई रैन आउट ऑफ क्रेडिट. रैन आउट पहले आपको बताया जा चुका है, ख़त्म हो जाना. मैं आपको बाद में मैसेज करूँगा या मैं आपको बाद में मैसेज कर दूँगा. आई विल टेक्स्ट यू लेटर. टेक्स्ट लिख कर मैसेज भेजना. आई विल, यू आपको, लेटर बाद में. आई विल टेक्स्ट यू लेटर, मैं आपको बाद में मैसेज कर दूँगा. स्टूडेंट्स आगे एक वर्ड है, ये इंग्लिश वोकेबलरी में कदरे नया लफ्ज़ है. ये टेक्सपेक्टेशन, ये SMS करने और उसका जवाब आने के दरमियान वाली कैफियत. टेक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट है पैगाम, मैसेज. नेक्स्ट है आवाज़ मैसेज या सोती पैगाम. किसी को आवाज़ के ज़रिए मैसेज रिकॉर्ड करके भेजना, तो उसको आप कहते हैं वॉइस मैसेज. क्या मैं उसके लिए पैगाम छोड़ सकता हूँ या क्या मैं उनके लिए पैगाम छोड़ सकता हूँ. एहतरामन जब आप किसी को कहते हैं तो उन आप यूज़ करेंगे. क्या मैं उसके लिए या उनके लिए पैगाम छोड़ सकता हूँ. Could I leave a message for him? लीव पहले भी बताया, छोड़ना. मैसेज पैगाम. could जो कैन की फॉर्म है, ये पोलाइटनेस शो करने के लिए यूज़ करते हैं. होम उसके लिए, अगर एहतराम में आप कहते हैं तो उनके लिए. मुझे एक फ़ोन कार्ड चाहिए. आई नीड अ फ़ोन कार्ड. नीड ज़रूरत होना, चाहना. मुझे अफसोस है मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया है. सॉरी आई रन आउट ऑफ क्रेडिट. आई प्लस हैव. आई हैव. रन आउट ख़त्म हो जाना, क्रेडिट बैलेंस. सॉरी आई रन आउट ऑफ क्रेडिट, मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया है. माजरत मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर था. सॉरी माई फ़ोन वॉज ऑन साइलेंट मोड. साइलेंट खामोश होना. मेरा फ़ोन साइलेंट मोड पर था. सॉरी माई फ़ोन वॉज ऑन साइलेंट मोड. नेक्स्ट है जी, मेरा फ़ोन बंद था. माई फ़ोन वॉज ऑफ. मेरा फ़ोन बंद था. मैं मसरूफ़ हूँ, अभी बात नहीं कर सकता. आई एम बिज़ी. आई कैंट टॉक एट द मोमेंट. कैंट, कैन प्लस नॉट. टॉक बात करना, एट द मोमेंट अभी, इस लम्हे. बिज़ी मसरूफ़ होना. इंतज़ार कीजिए. होल्ड ऑन. होल्ड ऑन उस वक्त आप बोलते हैं जब किसी को फ़ोन पर किसी को आप इंतज़ार करने के लिए कहते हैं. होल्ड ऑन, इंतज़ार कीजिए. बराए मेहरबानी फ़ोन मत रखिएगा. डोंट हैंग अप प्लीज़. डोंट डू प्लस नॉट. डोंट हैंग अप, फ़ोन रख देना, बंद कर देना. प्लीज़ बराए मेहरबानी. डोंट हैंग अप प्लीज़, फ़ोन मत रखिए. मेरा फ़ोन ठीक नहीं चल रहा है या मेरा फ़ोन ठीक काम नहीं कर रहा. माई फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग वेल. मेरा फ़ोन ठीक नहीं चल रहा. वर्क काम करना, चलना.
वेल अच्छा, और वर्किंग यहाँ हमने ING फॉर्म लगाई है क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म में बन रहा है. माई फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग वेल. स्टूडेंट्स ये देखिए आपने आज के सेंटेंसेस. अगर आप इनको अच्छी तरह ज़हन कर लेते हैं, अच्छी तरह इनको सीख लेते हैं, तो यकीनन ये वाले फ़िक्रात फ़ोन पर अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं. स्टूडेंट्स इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा. इससे पहले जो सेंटेंसेस कर चुके हैं, जो वोकेबलरी कर चुके हैं, जो ग्रामर के रूल्स कर चुके हैं, उनकी भी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. मुझे इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.